नमस्कार भाइयों और बहनों। ये माइक है वी आर द सेंट्स से। मैं यहाँ आकर कुछ अलग करना चाहता था। अभी मैं बाहर हूँ, लेकिन मैं सभी को बताना चाहता था कि सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ ठीक है। मैं यहाँ एक छोटा सा अपडेट देना चाहता था कि मैं कहाँ हूँ और प्रभु की ओर से कुछ साझा करना चाहता था। और मैं ये सब आप सभी को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहता था। मैं नोवा स्कोटिया में समुद्र के किनारे हूँ। मैं आपको यहाँ से जल्दी से एक दृश्य दिखाता हूँ। समुद्र के किनारे यहाँ नोवा स्कोटिया के तट से कुछ चीजें। तो मेरा परिवार और मैं यहाँ हैं। हम थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ आकर आपको प्रोत्साहित करना चाहता था क्योंकि प्रभु मुझसे बात कर रहे हैं और मेरे पास एक संदेश है जो जल्द ही आएगा और मैं उसे अगले हफ्ते जारी करूंगा। लेकिन मैं आपको एक अपडेट देना चाहता था, और इसलिए एक अपडेट ये था कि मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता था क्योंकि जब मैंने डिस्कॉर्ड पर घोषणा की थी कि हमें प्रार्थना करनी है क्योंकि दुनिया में कुछ हो रहा था और वह प्रभु के दिल में था और उसे हमारी ध्यान देने की आवश्यकता थी, तो मैं चाहता था कि आप जानें कि आपकी प्रार्थनाएं काम आई। आपकी प्रार्थनाओं का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। कुछ दिन, शायद एक हफ्ते बाद जब मैंने वह घोषणा की थी, तो मुझे एक सपना नहीं बल्कि मेरे आत्मा में एक वचन सुनाई दिया, एक रात ठीक उस समय जब मैं जागने ही वाला था। और मैं आपको उसके बारे में 1 मिनट में बताऊंगा, लेकिन मैं कहना चाहता था, आप जानते हैं, बधाई हो और आपके सभी प्रार्थनाओं के लिए विशेष धन्यवाद। जो दुनिया में हो रहा है उसके लिए, उन लोगों के लिए जो इस खास चीज से प्रभावित होने वाले थे, और जो बात प्रभु के हृदय को दुखी कर रही थी, आपने उसके लिए प्रार्थना की, चाहे वह कुछ भी होने वाला था। उन्होंने यह प्रकट नहीं किया कि वह क्या होने वाला था, लेकिन मुझे पता है कि उसका प्रभाव काफी बड़ा होने वाला था। और उस घोषणा और आपकी प्रार्थनाओं के 3 दिन बाद प्रभु ने मुझसे बात की, और यह है जो उन्होंने कहा। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास 2 साल और हैं। और जब मैं जागा तो मैं हैरान था क्योंकि काफी समय हो गया था जब प्रभु ने मुझसे मेरी नींद में बात की थी। मुझे, आप जानते हैं, अब भी सपने आते हैं, लेकिन ये बहुत ही दुर्लभ है कि वह मुझे ये याद रखने दें कि वह मुझसे मेरी नींद में किस बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन इस खास मौके पर वह ऐसे थे। हाँ, तुम्हारे पास तुम्हारी प्रार्थनाएं, मूल रूप से यही वह भावना थी जो मुझे मिली। और उस संदेश में जो मैं अगले हफ्ते देने वाला हूं, जब मुझे उसे साझा करने का समय मिलेगा, आप सुनेंगे कि प्रभु ने इसके बारे में क्या कहा। लेकिन मैं बस आपको ये बताना चाहता था कि आपकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। इसका बहुत बड़ा असर हुआ। हमारे पास बीज बोने, लोगों को फसल में इकट्ठा करने और लोगों से प्रभु के बारे में बात करने के लिए कुछ समय है। और आप जानते हैं, इन सब के लिए परमेश्वर को महिमा मिले। मेरा मतलब है, यह आपकी प्रार्थनाओं का सच में बहुत बड़ा असर हुआ, वास्तव में हुआ। और मैं चाहता हूं कि आप यह जानें, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है, ये प्रभु के लिए भी बहुत मायने रखता है, और सभी की प्रार्थनाएं सुनी गईं और उनका उत्तर भी मिला। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि लोग प्रोत्साहित रहें। आप जानते हैं, जो कुछ भी हो रहा है उसमें सकारात्मक बने रहें, अपने भाइयों और बहनों की मदद करें। और यह भी याद रखें कि आप जानते हैं, प्रभु वास्तव में चाहता है कि हम जो भी कार्य उसके लिए कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से आनंद लें और सच में दृढ़ता से डटे रहें और फिर से उठ खड़े हों। तो बहुत सारी परीक्षाएं, बहुत सारी कठिनाइयां जिनसे हम गुजर रहे हैं, सबका मकसद है फिर से उठना और आगे बढ़ते रहना, एक एक कदम चलना, ये न जानते हुए कि आगे क्या होने वाला है। बस उठकर कहना, प्रभु, मुझे नहीं पता कि आप मेरी जिंदगी में क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है कि आपके दिल में मेरे लिए सबसे अच्छा है और मैं उसी पर विश्वास करूंगा। ये प्रभु के लिए सब कुछ मायने रखता है और वह नहीं चाहता कि आप उनसे दूर भागें। वो समझना चाहता है। वो चाहता है कि आपके और उसके बीच ऐसा रिश्ता हो जहां आप उससे अपनी जिंदगी में हो रही बातों के बारे में बात कर सकें। और ओह हाँ, पवित्र आत्मा मुझे अभी याद दिला रहा है कि यह एक तरह से इस चैनल के बारे में भी एक याद दिलाने वाली बात है। आप जानते हैं, यह चैनल वी आर द सेंट्स कभी भी मेरे या मेरी, मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बारे में नहीं था। यह चैनल हमेशा से इस उद्देश्य के लिए बनाया गया था कि लोगों को, चाहे वे आस्तिक हों या नास्तिक, ये बताया जा सके कि यीशु वास्तविक हैं और वह निश्चित रूप से आपसे संबंध रखना चाहते हैं। वह नहीं चाहते कि आप दूसरों की बातों या हमारी दुनियावी मान्यताओं के अनुसार ढल जाएं कि यीशु कौन है। यह चैनल आपको यह बताने के लिए है कि यीशु मेरे लिए कौन है, आपके लिए कौन है, और वह आपसे संबंध बनाने के लिए कितनी गहराई से इच्छुक हैं। वह आपसे बेहद प्रेम करते हैं और वह चाहते हैं कि आप प्रतिदिन उनके जीवन का हिस्सा बने। और वह चाहते हैं कि आप उन्हें सच में एक मित्र के रूप में देखें, न कि केवल अपने प्रभु के रूप में।
वह आपके प्रभु हैं और आपके उद्धारकर्ता भी हैं, लेकिन वह आपके मित्र भी हैं और वह आपके जीवन के हर पहलू में शामिल होना चाहते हैं। इसलिए जब चीजें कठिन या मुश्किल हो रही हों, तो याद रखें कि वही समय है जब वह चाहते हैं कि आप सच में उनके करीब जाएं। वह सच में चाहते हैं कि आप बताएं, वह चाहते हैं कि आप उन्हें अपने दिल की बात बताएं। वह पहले से ही जानते हैं, लेकिन वह चाहते हैं कि आप उन्हें बताएं। वह चाहते हैं कि आप अपनी भावनाएं व्यक्त करें और बताएं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, और फिर वह आपसे बात करेंगे कि वह इस स्थिति से कैसे निपटेंगे, वह कैसे इसे संभालेंगे। और अगर आप मसीह के साथ अपने अगले कदम की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो वह यह सुनिश्चित करेंगे कि आप दृढ़ रह सकें और आगे बढ़ सकें। और इसीलिए कभी कभी आपके जीवन में जो परीक्षाएं हो रही हैं, उनका संबंध वास्तव में क्या हो रहा है उससे कम और आपकी प्रतिक्रिया से अधिक होता है। आप उन चीजों पर कैसे प्रतिक्रिया कर रहे हैं जो घटित होती हैं। क्या आप सकारात्मक रह रहे हैं? क्या आप उसे अपने ऊपर नकारात्मक रूप से हावी होने दे रहे हैं? क्या यह आपको निराश कर रहा है? क्या आप कहते हैं, बस बहुत हो गया, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। प्रभु ने मुझे अपनी हथेलियों में पूरी तरह सुरक्षित रखा है। वह मुझे अपनी बाहों में लिए हुए हैं क्योंकि वह मुझसे प्रेम करते हैं। कुछ भी नहीं होगा। मेरे साथ जो भी बुरा या भयानक हुआ है वह उनकी ओर से नहीं है। लेकिन मैं इस पर सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहता हूं और मैं प्रभु के साथ अगले स्तर पर बढ़ने के लिए आगे देखना चाहता हूं और खुद को याद दिलाना चाहता हूं कि ठीक पास में ही कोई ऐसा हो सकता है जिसे यह सुनने की जरूरत है कि भगवान उससे कितना प्रेम करते हैं, या जिसे खुद को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। आप जानते हैं, यह सब भगवान की महिमा के लिए है। यह सब उनकी महिमा के बारे में है और इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। इसे देखो, वहां बाहर इसे देखो, ये सब भगवान की महिमा है। सारी मानवता और हमारी पूरी प्रकृति, ये पूरी दुनिया भगवान की ओर पुकारती है और उन्हें महिमा देती है। यही हम यहाँ कर रहे हैं। यही इस चैनल का उद्देश्य है, भगवान को महिमा देना। अगर मैं आपको यीशु की ओर इंगित कर सकूं और आपको यह दिखा सकूं कि उनके साथ वैसा संबंध कैसे बनाएं जैसा आपने पहले कभी नहीं किया, तो मेरे लिए बस यही सबसे महत्वपूर्ण है। तो मैं चाहता हूं कि आप इससे प्रोत्साहित हों। हम अभी भी ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जो चैनल पर मदद कर सकें। अगर आप मदद करने की इच्छा रखते हैं तो हमसे संपर्क करें। इसके कई तरीके हैं। चैनल पे जाएं और आपको डिस्कॉर्ड के लिंक, या अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल पता भी मिलेगा। आपको यह भी दिखेगा, या माफ कीजिए, मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि मैं उन सभी अलग अलग लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे संदेश भेजे हैं। ये बहुत शानदार रहा है। मैं सभी संदेश पढ़ने की कोशिश करता हूं और उन सभी का जवाब देने की भी कोशिश करता हूं। हालांकि मैं सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करता हूं। मैं दुनिया भर के सभी अलग अलग और अद्भुत लोगों को भी हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं, विशेष रूप से उन सभी व्यक्तियों को जो विभिन्न देशों से आते हैं। इसमें विशेष रूप से दक्षिण कोरिया के हमारे प्यारे दर्शक, रूस के समर्पित रूसी चैनल के सदस्य और स्पेनिश बोलने वाले चैनल के उत्साही अनुयायी शामिल हैं। आप सभी के निरंतर समर्थन और प्रोत्साहन के लिए मैं वास्तव में बहुत आभारी हूँ। ये देखना बहुत प्रेरणादायक रहा है कि वे चैनल कैसे कर रहे हैं और जो काम हो रहा है, और प्रभु उस फल को सच में परिपक्व होने दे रहे हैं और बस और अधिक फल उत्पन्न कर रहे हैं। तो भगवान आपको आशीर्वाद दें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपके कोई सवाल हैं या आपको लगता है कि प्रभु आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो हमें जरूर बताएं। हमारे पास एक टीम है जो हमारे साथ यहाँ डिस्कॉर्ड पर या वी आर द सेंट्स पर, साथ ही डिस्कॉर्ड पर भी काम करती है, और हमें आपकी प्रतिक्रिया पसंद है। और हम ये सुनना चाहते हैं कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम प्रभु में कोई बदलाव ला सकते हैं। तो धन्यवाद। मैं आपको अगले वीडियो में देखूंगा और भगवान आपका भला करे। शालोम।